ठीक है, तो सत्ता का ये हुआ और उदय का ये हो गया। उसके बाद एक कुछ और देखा था हमने, जैसे आपने रिपीट किया था ऋतु जी, तो ये उसमें स्पर्धक में उसकी अभी एक पहले एग्जांपल ले लेता हूँ। एक लड्डू है जिसमें हमने थोड़ा 1 चम्मच चीनी डाली है, एक दूसरा लड्डू है जिसमें 2 चम्मच चीनी डाली है, एक तीसरा लड्डू है जिसमें 3 चम्मच डाली है, और चौथा लड्डू है जिसमें 4 चम्मच डाली है। तो अभी इनकी जो मिठास है, मिठास तो सभी है, मीठे तो बेसिक सभी हैं, लेकिन हरेक की मिठास को अगर आपको एक नाम देना हो, एक नाम देना हो कि भाई 1 चम्मच वाली मिठास को ये 1 देंगे, उसको 2, 3, 4 देंगे, तो ऐसे ही अविभाज्य प्रतिच्छेद में एक कैटेगरी बना दी चार, कि ये इतने इतने तीव्र वाले हैं, ये इतने मंद वाले हैं, तो 4 भाग कर दिए उसके। कि कैसे कि ये घात्य कर्म में है जो कि पाप रूपी है, उसमें है सबसे कम वाला लता भाग, उसके थोड़ा सा कठिन वाला दारू भाग। लता मतलब बेल की तरह कोमल, और दारू काष्ठ मतलब लकड़ी की तरह सख्त, अस्थि हड्डी की तरह सख्त तीसरा। चौथा शैल मतलब पत्थर की तरह। तो मतलब अगर ये पत्थर का उदय आएगा तो आप इसको कहीं जोड़ सकते हैं, किसी का अगर इतने तीव्र अनुभव उदय में आ रहा है तो उसको कषाय किस तरह की होगी, पत्थर के साथ जोड़िए उसको, वहां भी उदाहरण है। कौन सी कषाय पत्थर के समान हार्ड होती है? उसमें हम 4 उदाहरण लेते, अनंतानुबंधी। चार अनंतानुबंधी। उदाहरण लेते हैं ना, पत्थर, मिट्टी, रेत और पानी। तो पटरिया पानी। अभी जिसने जल भाग बांधा है, अभी उसकी अनंतानुबंधी कषाय आ रही है उदय में, तो उसको धर्म की बात तो रुचि का तो छोड़िए, और धर्म की तरफ देखा गया भी नहीं, उल्टा विपरीत प्रवृत्ति में होगा, तो उसको अनंतानुबंधी कषाय का उदय आएगा। तो ये क्यों? क्योंकि उसने बांधा वो वाला ज्यादा है। तो अभी अगर हम सोचेंगे एक रफ एग्जांपल, तो हमारे हो सकता है ये लता और दारू का उदय आ रहा है, मंद उदय आ रहा है कषाय। अभी मंद उदय आ रहा है और उसका हम यूज कर रहे हैं। जो एफडी का जमा किया था वो तो पहले कर दिया, अब वो जो पैसा मिल रहा है हमें इंटरेस्ट और मैच्योरिटी होके, उसको हमने कहीं दूसरी जगह नहीं लगाया, खरीदने में, खाने पीने में, मौज मस्ती में। उस समय को हमने फिर से री इन्वेस्ट कर दिया, और बहुत अच्छी तरह किया कि फिर स्वाध्याय करके एक अच्छे कार्य में लगाया अपने स्वरूप को जानने में। तो ये फिर उसी उसी अनुभाग से या उससे कम वाले अनुभाग की बंधेगी। तो इस तरह से 4 है, लता भाग, दारू भाग, अस्थि और शैल भाग। इसी तरह से इसमें देखे थे, अघाती में प्रशस्त देखी थी, सबसे नीचे गुड़ है, खांड है, उसके बाद शर्करा मिश्री हो गई, चौथा अमृत हो गया। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, लड्डू में 1 चम्मच वाला गुड़, 2 चम्मच वाली मिठास खांड की, 3 चम्मच वाली मिश्री की अमृत के समान, 4 चम्मच की मिश्री मिठास अमृत के समान। तो ये यहाँ से क्लियर हुआ आपको, 4 क्यों डिवाइड किए, कि उसकी मिठास को या उसकी तीव्रता को बताने के लिए। ऐसे ही अघाती में अप्रशस्त को करने के लिए, निम्न मतलब नीम की तरह कड़वा, कांजीर मतलब कड़वा होता है, वो भी वो थोड़ा उससे ज्यादा वाला है, और विष है, विष उससे ज्यादा कड़वा है, मतलब विष अगर कोई ले लेगा इतना कड़वा है कि विष लेते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बट विषय के बाद थोड़ी इमीडिएटली नहीं होगी, हलाल में तो वो जैसा लगेगा जीव को इमीडिएटली साइनाइड की तरह एक्शन करेगा। और विष होता है जैसे कोई हम कोई ऐसी चीज खा ले, कभी कभी 10-12 घंटे के बाद मृत्यु हो जाती किसी की। तो ये डिफरेंस हो गया निम्ब, काजिर, विष और हलाल। ये समझ में आया राखी जी आपको? सर इंटेंसिटी। हलाल का एक बार, हलाहल का एक बार बताइए, क्या बताया आपने? जैसे आपने वो लड्डू और मिठाई का एग्जाम्पल समझ में आया? हाँ। हाँ, हाँ जिसमें सर। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, चारों मिठाई है, लेकिन मिठास अलग अलग है। तो इसलिए हर एक का नाम देंगे, 1 चम्मच वाले का मिठास तो होगी गुड़, 2 चम्मच वाली खांड, 3 चम्मच वाली मिश्री या शर्करा, 4 चम्मच वाली अमृत, मैक्सिमम वही हो सकती। इसी तरह से कड़वाहट है, कड़वाहट में मान लीजिए कड़वाहट को अभी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। तो जैसे नीम की कड़वाहट है, अभी कोई और उसका एग्जाम्पल ले लें, वो शक्कर की तरह, किसी को आए तो बताना कोई क्या ले, कड़वाहट को बताने के लिए। सर नीम की जगह हम पहले सबसे लोएस्ट में करेला रख सकते हैं, फिर नीम रख सकते हैं। मतलब कड़वाहट नीम की और हाँ, बढ़ती नहीं, है, अच्छी फिर तरह विष। समझ में आया, चीनी की तरह, ठीक है। तो आंवला भी उस रख सकते हैं, आंवला।
हाँ नहीं, नहीं, आंवला आंवला कड़वा नहीं, कड़वा और कड़वा नहीं, यहाँ पे करेला रख अप्रशस्त सकते है। कसेला, हैं। कसेला रहता अप्रशिष्ट है, है। नीम की तरह कड़वा हाँ, होना, नीम कड़वा सबसे कम कड़वा है नीम। उससे ज्यादा कड़वा कांजीर है, एक कांजीर काला जीरा होता है कुछ एक, उसका नाम कांजीर अच्छा। होता है। उससे ऊपर विष होता है, उसके ऊपर हलाल होता है। तो चार तरह के इंटेंसिटी होती है अप्रशस्त में। आप बस इतना ध्यान रख लीजिए, इनकी वैरायटी है कम से ज्यादा की तरफ की। हाँ, अब आप एक बार इसको समराइज कर दीजिए रितु जी, पूरा ये पारिभाषिक शब्द जितने भी आपको समझ में आए, आप एक बार क्विक समराइज कर दीजिए। अच्छा, आज तो मैं हूँ, मैं तो फ्री हूँ, चाहे तो तीसरी क्लास भी कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सर तीसरी जाना क्लास होगा में। मुझे तो सर। ठीक है। ये जब पारिभाषिक शब्द की बात आई थी, तो मतलब दोनों बेटियों ने ये पूछा था कि हमें ये पारिभाषिक शब्द जानना जरूरी क्यों है। तो मतलब ऐसी बात नहीं है कि ये जरूरी है, सम्यक की प्राप्ति उसके बिना भी हो सकती है। फिर उन्होंने वो डॉक्टर का और दवाई का उदाहरण दिया था इसमें, कि मतलब यदि हमें दवाई का फॉर्मूला और ये सब नहीं भी पता होगा, तो भी हम वो दवाई खाने से ठीक होंगे। और यदि हमें नहीं पता होगा, डॉक्टर को सब कुछ पता है फिर भी उसे दवाई खाना है। ऐसे ही उन्होंने इसमें जोड़ा हुआ है कि तत्व ज्ञान के लिए हमें सात तत्वों का, द्रव्यों का सब ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी सम्यक प्राप्त होगा। तो ये और कुछ शब्द फिर इसमें आए हैं। एक निषेक आया है। निषेक शब्द मतलब जो सत्ता में कर्म पड़े हैं। यहाँ पे मैं एक और वो मतलब, क्लैरिफाई, आपकी बात को और क्लैरिफाई कर देता हाँ हूँ जी, हाँ जी कि सर, यस, हाँ जी, हाँ जी। हाँ कि ठीक है, हमने ये पूरा कर्णानुयोग पढ़ लिया, क्या उसके जाने बिना सम्यक्त नहीं होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप अभी इमीडिएटली स्वपर का ध्यान करके, क्यों, कर्म पर है, उसको जानने वाला मैं हूं, ऐसा जान लिया, अभी सम्यक्त कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि ये पूरा कर्णानुयोग पढ़ने के बाद भी सम्यक्त हो जाएगा, बट यस, आपका उपयोग, हमारा सबका उपयोग अच्छी तरह से लगेगा। और जो सूक्ष्मता है कर्मों की, जैसे कल एक डेफिनेशन ली थी, उदाहरण लिया था कि हमारे ये शत्रु है कर्म, हम बता रहे हैं, तो ये कितना ताकतवर है बताने के लिए ये बता रहे हैं कि कितने ताकतवर है, कितने साल तक हमारे साथ रहते हैं, किस तरह उदय में आके हमें संसार में घुमाते हैं। बट एट द सेम टाइम, जैसे ही हम अपने परिणामों के बारे में पता चलता है कि एक समय के एक आवली के परिणाम शुद्ध होते, शुद्ध तो छोड़िए, शुभ होते प्रायोग्य लब्धि में इतने परमाणुओं की, इतने कर्मों की निर्जरा होती है कि वो एक एक समय के, एक आवली के परिणाम अनंत अनंत काल तक के जो है कोड़ा कोड़ी सागर के कर्मों का भी किले की तरह ध्वस्त हो जाते हैं। हमें पढ़ा था ना ये आज मंगलाचरण में भी, भूभ्रताम, जैसे पहाड़ों के पहाड़ कर्मों के पर्वत। ढह जाते हैं एक परिणाम से। तो उससे जानने से कि मेरे परिणाम बहुत बलवान है, मैं अपने परिणामों की संभाल कैसे करूं, ये मेन पॉइंट। अब चाहे वो जानो या न जानो तो भी कोई बात नहीं, बट कर्म मेरे नहीं है, मैं उनका जानने वाला हूं, तो सम्यक अभी भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जरूरी नहीं है, ये जानने से एक सूक्ष्मता आती है, छह द्रव्य सात तत्वों के बारे में, कर्म के बारे में, पर के बारे में एक क्लैरिटी आती है। निषेक जो शब्द आया था, जो कर्म हमारे सत्ता में पड़े हैं और जो समान स्थिति वाले थे, जहां हम यहाँ पर स्थिति से लेंगे निषेक को, जो समान स्थिति वाले होंगे उनका समूह, मतलब परमाणु होते हैं, बहुत सारे परमाणु मिलकर समान स्थिति वाले मिलके वर्ग बनाते हैं। वर्ग से वर्गना बनती है, और जो निषेक है स्थिति के अनुसार निषेक, जो सबसे पहले अभी वर्तमान में उदय में आ रहे हैं वो प्रथम निषेक, एंड जो भविष्य में आएंगे वो अलग। और मतलब ये स्थिति के अंदर जो सेम होंगे वो एक साथ उनका एक पिंड रूप होगा। एंड इसमें सर ने उदाहरण की तरह बताया था जघन्य और उत्कृष्ट, कि जो सबसे कम मतलब देने वाले होते हैं वो मतलब जघन्य, और जो सबसे ज्यादा वैल्यू मतलब ज्यादा उदय में आने वाले होते हैं वो उत्कृष्ट दिए थे। फिर एक शब्द आया था अभिभाग प्रतिच्छेद, तो उसमें जो फल देने की शक्ति होती है, तो मतलब वो नापने का एक क्राइटेरिया है। जैसे हम किलोमीटर मीटर्स को नापते हैं, तो ये फल देने की जो इंटेंसिटी है वो अभिभाग प्रतिच्छेद से नापते हैं। फिर एक अबाधा काल आया था शब्द, उसमें यह है कि मतलब कर्म तो है पर अभी वो मतलब नहीं हमको कुछ इफेक्ट कर रहे हैं, अभी वो नहीं मतलब उदय में आ रहे हैं, तो उनका वो अबाधा काल है। और निषेक में भी
मतलब एक ट्रायंगल वाला जो उदाहरण इसमें दिया। अच्छा, फिर इसमें एक शब्द आया था स्पर्धक। तो बहुत सारे वर्गणाओं का समूह को स्पर्धक कहते हैं, ये अनुभाग के हिसाब से। हमेशा ये क्लियर रखना कि निषेक आता है स्थिति के अनुसार, और स्पर्धक हमेशा अनुभाग के हिसाब से आएगा। फिर इसमें यह दिया कि जो स्पर्धक है वो किस तरह से उदय में आते हैं, तो उनके इंटेंसिटी को बताने के लिए उदाहरण दिया है कि लता की तरह, मतलब बहुत ही कम, दारू की तरह मतलब एक लकड़ी की तरह, अस्थि की तरह, और शैल भाग की तरह। और सर ने बताया कि कर्म से हम किस तरह जोड़ेंगे, तो शैल भाग मतलब अनंतानुबंधी कर्म का उदय आएगा, वो शैल भाग के रूप में ही होगा। और इसमें प्रशस्त और अप्रशस्त दो बताए हैं। तो घाती कर्म तो हमेशा अप्रशस्त ही होते हैं, पाप रूपी होते हैं। पर उस अघाती कर्म पाप और पुण्य दोनों रूप होते हैं। तो जब पुण्य प्रकृतियों का उदय आता है, तो उसको उन्होंने मिठास से लिया है, गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। और जब अप्रशस्त पाप प्रकृति आती है, उसको नीम, कांजीर, विष एंड हलाहल के हिसाब से लिया है। बहुत And बढ़िया, बहुत बढ़िया और आपको। जो यस, छूटा है सर आप नहीं बहुत कंक्लूड बढ़िया है, कीजिए। पूरा आपको जनरली आ गया है, समझ में आ गया है। अभी ये पिछले अगले पेज हमने एक बार वैसे पढ़े हैं, आपको याद होगा, स्पर्धकों के बारे में एक बार पढ़े थे क्लास में। ये मैंने 49 से 53 पेज स्पर्धकों से संबंधित क्षाक्षमक के संबंधित में पढ़े थे। सर्वघाती देशघाती ना क्षाक्षम की परिभाषा से संबंधित। अच्छा ठीक है, तो ऑलरेडी मतलब एक बार हम अब पढ़ ध्यान चुके नहीं हैं आ रहा। इसको, अभी बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा होगा क्योंकि उसके वर्ड्स ही ऐसे हैं। ठीक है, तो एक और पढ़ा था कि जब भी बंद होता है तो अगर लता और दारू है तो द्विस्थानगत कहेंगे। जिसको हाँ, दो बंध रहे हैं, लता ओके। और दारू बंध रहे हैं तो तो फिर द्विस्थानगत, और लता दारू अस्थि बंधेंगे तो त्रिस्थानगत, और चारों बंधेंगे तो चतुस्थानगत। नीचे से आएगा मतलब। ओके, तो ये तो जस्ट परिभाषित हुए हैं, क्योंकि ये बार बार आएंगे, चतुस्थानगत बंद हाँ होगा दीदी, या द्विस्थानगत। अच्छा, अभी यहाँ तक सभी को जनरली पेज क्लियर नंबर है। 47 पे परिभाषा है राखी जी, आप वहां से देख सकते हैं। पेज नंबर 47 का फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ जो सर ने अभी बताया, चतुस्थानगत और द्विस्थानगत। ओके, सो अभी यहाँ तक किसी को जनरली कोई और मोटा मोटा डाउट कोई? एक बार और रिपीट सुमन जी, आप यहाँ तो हाँ वो सुमन जी, कर एक बार सकते हैं रिपीट ना। कर हाँ, दीजिए। यस, हाँ, या राखी तो जी आप थोड़ा करेंगे क्लियर हो जाएगा कुछ आपके समझ हिसाब में? से। सर कुछ भी समझ में एक आए एक आपको क्या? मिनट, सॉरी। हाँ सुमन जी, जो कल आपने बताया था ना उस सूत्र का, वो प्लीज है ना रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेजिए पूरा, जो कल बताया था क्लास में। ठीक है, ठीक। इस चैप्टर में कर्मों के बारे में बताया। इससे पहले हम समझ चुके हैं कि कर्मों की प्रकृति के बारे में 8 मूल प्रकृति होती है। उसके बाद उसकी उत्तर प्रकृतियों को हमने देखा। 148 टोटल कर्म प्रकृतियां हैं। उसमें घातियां और अघातिया। घातिया 4 जो है घातिया कर्म, उसकी टोटल प्रकृति होती है, पाप रूप होती है। अघातिया जो है उसमें पाप रूप और पुण्य रूप दोनों होते हैं। तो ये समझने के बाद इसको 2-3 बार 4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से घातिया कौन से अघातिया, उसमें पुण्य रूप क्या है और और रितु जी ने पाप। एग्जाम्पल भी बताया कि कैसे ये 2-4 बार पढ़ने से सारी प्रकृतियां उन्होंने एक बार फिर से वॉइस नोट भी डाला था याद करके। एक सुमन जी, एक एडअप कर रही हूँ, सब लोग की घाती कर्म की 47 होती है। हमने वो अलग अलग डिवीजन किए हैं, और बाकी जो 101 होती है वो उसकी होती है घाती की। उसमें नामकर्म की सबसे ज्यादा होती है। सबने अपने चार्ट में रेडिंग से लिख लीजिए, क्योंकि सर ने कहा है कि एग्जाम भी लूंगा मैं। एग्जाम आपको अपना देना है। ओके, इसके बाद इस चैप्टर में कर्मों के बारे में प्रारंभिक भी कहूं या डिटेल भी कहूं, वो जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कर्मों को जानकर हमें डरना नहीं है कर्मों से। कर्मों को जानकर चिंतन हमें यही करना है कि अभी तक कर्मों को हम बांधते आ रहे हैं अनादि काल से, और ये क्यों बंध रहे हैं और इनकी निर्जरा करने के लिए हमें करना क्या है।
इससे हम छूट कैसे सकते हैं, यही बताने के लिए ये चैप्टर, ये पूरी बुक हम पढ़ रहे हैं। तो कर्मों को जानकर कर्मों से डरना नहीं है, उसमें उलझना नहीं है। शुरू में ही बताया है, हम कर्मों को नहीं जानेंगे तो भी हमें सम्यक्त्व प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है। जानना सिर्फ इतना है जो आज तक हमने नहीं जाना, स्व को जानना है। अगर उतना प्रयत्न निरंतर होता रहा तो कर्म अपने आप ऐसा कांपेंगे, थरथराएंगे और ग्रुप निर्जरित होते रहेंगे, यही बताया है। तो इसमें बताया है कि कर्म 4 प्रकार से बंधते हैं। कोई भी कर्म हम प्रति समय कर्म बांध रहे हैं और प्रति समय कर्म उदय में आकर निर्जरित हो रहे हैं। हम 4 प्रकार से कर्मों को बांधते हैं: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध। प्रकृति बंध, कौन से कर्म प्रकृति है, वो 8 कर्मों में किस कर्म प्रकृति के अंतर्गत वो कर्म आकर बंधेंगे। स्थिति है, कितने काल तक वो हमारे साथ रहेंगे। और अनुभाग है, वो उदय में आकर कैसा फल देंगे। और प्रदेश है कि उनकी संख्या कितनी होगी, कर्म की कितनी संख्या में हम उनको बांध रहे हैं। तो ये 4 भी जानना जरूरी है। इसके बाद आया समय प्रबंध। एक समय में हम एक परमाणु नहीं बांधते, हम भाव करते हैं। हमारे परिणामों से, हमारे भावों से अनंत कर्माणु एक साथ आकर बंध जाते हैं। तो उन अनंत कर्म परमाणु जो हमारे साथ आकर बनते हैं, उनको समय प्रबंध कहते हैं। समय प्रबंध ये बनते हैं और समय प्रबंध ये खिरते हैं, मतलब संख्या उनकी अनंत होती है। इसके बाद आया कर्म हमने बांधा, वो तुरंत उदय में नहीं आता, कुछ समय के लिए हमारे साथ रहता है, उसके बाद उदय में आता है। जब तक वो उदय में नहीं आया, वो उसका अबाधा काल है, फिर वो उदय में आता है। उसके बाद शब्द आया कि निषेध। निषेध हम कहते हैं, 2 शब्द जो हमने देखे, कर्मों की स्थिति और अनुभाग। जो कर्मों में, जो बांधने वाले कर्मों में जो स्थिति पड़ रही है, उसको हम निषेध से समझेंगे, और जो बांधने वालों कर्मों में जो अनुभाग पड़ रहा है, उसको हम स्पर्धक से समझेंगे। तो जहां जहां निषेध शब्द आता है, कर्म परमाणु उनके निषेध, तो हमें कर्मों की स्थिति का भान होता है। और जहां जहां कर्म परमाणुओं के साथ स्पर्धक लगा है, तो उसका हमें उसका अनुभाग यानी कि फल देने की शक्ति वो बता रहे हैं, वो हमें समझना चाहिए। तो एक समान स्थिति वाले जो कर्म परमाणु, जो एक साथ समान स्थिति वाले जो परमाणु उदय में आते, उन समूह को हम निषेध कहते हैं। जिनमें समान स्थिति होती है, ग्रुप होता है, उसको हम निषेध कहते हैं। और अविभाग प्रतिच्छेद है फल देने की शक्ति। वो जो फल देने की शक्ति है, उसकी सबसे छोटी इकाई है अविभाग प्रतिच्छेद। तो जितनी जितनी शक्ति अनुभाग में है, वैसे वैसे एक परमाणु को एक वर्ग कहा, बहुत सारे कर्म परमाणुओं को वर्गणा कहा, और जितनी जितनी फल देने की शक्ति है, वैसे वैसे स्पर्धक उनमें पाए जाते हैं। इनको 4 प्रकार से बताया गया। घाती कर्म भी 4 प्रकार से फल देते हैं, और अघाती कर्म जिनमें पुण्य और पाप प्रकृतियां हैं, वो भी 4 प्रकार से फल देते हैं। तो घातीय कर्म अप्रशस्त हैं, उनका अनुभाग हमें लता, दारू, अस्थि, शैल इस रूप में आता है। लता यानी कि बहुत हल्का अनुभाग हमें फील हो रहा है, और शैल सबसे मतलब पर्वत की तरह, वो हमें बहुत दुख रूप प्रतीत होगा ही होगा। इसी तरह अघाती कर्मों में है, प्रशस्त प्रकृतियों में है गुड़, खांड, मिश्री, अमृत। नाम से ही हम समझ सकते हैं उत्तरोत्तर मिठास बढ़ती जा रही है, हमें सुख का वेदन और अधिक 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 होगा उस अनुभाग से। और अप्रशस्त में है नीम, कांजी, विष, हलाहर। और ये जो चित्र यहाँ दिखाए हैं, ये चित्र हमें प्रथम निषेध में जो आड़ी रेखाएं हैं, वो प्रथम निषेध मतलब ग्रुप ऑफ कर्म परमाणु एक स्थिति वाले, वो एक समय में उदय आते हैं। इसी तरह से बोल, ऐसा कोई रचना हमारे शरीर के अंदर है नहीं हमें समझने के लिए कि वो प्रथम समय में उदय आ रहे हैं, दूसरे समय में उदय आ रहे हैं, ये बताया है। और इसी तरह से जो निषेकों की रचना होती है ट्रायंगल, ऊपर पॉइंटेड नीचे बड़ा,
यानी कि नीचे उसके स्थिति अधिक होती है। उदाहरण से हम कह सकते हैं कि नीचे 100 स्थिति वाले, फिर 50 स्थिति वाले, फिर 30 स्थिति वाले, फिर 20 स्थिति वाले, फिर 10 स्थिति वाले, ऐसे निषेकों की रचना होती है। तो ये हमें सब कुछ समझने के लिए है। तो मेरे ख्याल से मैंने बता दिया जो बहुत पढ़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, पूरा सुंदर। सार आपने हाँ, बता दिया। तो मैं पूरा आप कॉन्सेप्ट इनको क्लियर है बिल्कुल। बिल्कुल, तो अभी इसको आप क्या कहेंगे, क्या इन्होंने पुरुषार्थ लगाया या ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम का निमित्त था? तो इसमें सब चीजें आएगी, निमित्त तो दोनों ही होगा ही आएगी। सही, पर पुरुषार्थ और उपयोग भी उतना ही है कि उतना उपयोग लगाया है मतलब निमित्त तो होगा, पर निमित्त सर क्लास बनी है ज्ञानावरण कर्म का ये सब कुछ, पर उपयोग और पुरुषार्थ। हाँ, तो इसको थोड़ा यह है कि पुराने कर्मों का निमित्त के कारण निम्नतर उदय में आना, उन कर्मों के निमित्त से पुरुषार्थ अधिक होना, और पुरुषार्थ अधिक होने के निमित्त से अगले कर्म उसके उस परिणाम के अनुसार बनना, ये सर्कल है पूरा का पूरा। तो ये पुराने कर्मों का निम्न उदय, पुरुषार्थ भी लगाना, तो पुरुषार्थ मेन है, लेकिन पुरुषार्थ भी तब तक नहीं हो सकता जब वो निमित्त भी ना मिले। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है आपका। और स्थिति में क्या है, स्थिति में समय बताते हैं, उसमें कर्म परमाणु कितने हैं वो घटते रहते हैं। स्थिति तो एक एक समय की आगे की होती रहती है। और एक चीज हमने इसमें अभी पढ़ी थी, याद होगा आपको, तत्वार्थ सूत्र में ही, योग से प्रकृति प्रदेश बनते हैं और कषाय से स्थिति अनुभाग बनते हैं। तो प्रकृति और प्रदेश कौन सी भी बन जाए, कितने परमाणु भी बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्थिति भी कितनी बन जाए, स्थिति से थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन जो फल देने की शक्ति है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, वो बनता है कषाय से। इसलिए कषाय मतलब अपने परिणामों के विपरीत कितनी कषाय होगी, इसके अनुसार तीव्र मंद स्थिति और अनुभाग पड़ेगा। तो ये एक था। और दूसरा, ये करना नहीं मतलब क्यों पढ़ेंगे, ये आप देखोगे आचार्यों ने भी, बड़े बड़े जैसे आचार्य कुंद ने भी ये ग्रंथ उनके द्वारा क्यों लिखे गए। अगर कोई कहेगा कि मैं तो अंतर में जाके कंटिन्यूअस में अपने अंतर में ही रहूंगा, तो ये तो पॉसिबल उनको भी नहीं था। अगर वो अंतर में रहते तो बाहर नहीं आते, और बाहर अगर आए हैं अंतर में कंटिन्यूअस नहीं रह सकते हैं। मतलब मनोयोग मतलब अंतर में पूरी तरह से वो कंटिन्यूसली जब तक केवल ज्ञान न हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। कुछ देर शुद्ध उपयोग रहा, लेकिन जैसे ही बाहर आए, अब बाहर आने के बाद अपने उपयोग को अशुभ में ले जाने से बचाने के लिए तो शुभ में क्या काम करते हैं, उपदेश देते हैं या फिर शास्त्र की रचना करते हैं। तो अगर शास्त्र में भी द्रव्यानुयोग है या कर्णानुयोग में, कर्णानुयोग की खासकर इसलिए करते हैं, इनका उपयोग विशेष लगता है सूक्ष्म रूप से, इसलिए कर्णानुयोग भी उतना ही इंपॉर्टेंट और वह भी जिन्वानी का ही भाग है। तो इसलिए जब भी हमारा उपयोग बाहर जाए अशुभ में, तो कर्णानुयोग बहुत हेल्प करता है अशुभ से बचने के लिए, अपने उपयोग को शुभ में लगाने के लिए। तो इसलिए कि मैं ये पढ़ूंगा नहीं, मैं अंतर में अपना ध्यान करूंगा, द्रव्यानुयोग के नोट से मैं अंतर में ही अपना ध्यान कंटिन्यूस स्व पे ही लगाता रहूंगा, ये पॉसिबल है नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जब भी बाहर आते हैं तो अशुभ में जाने से बचने के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मनन, चर्चा, धर्म चर्चा या तीर्थ स्थान जाना, पूजा पाठ करना, ये सारी चीजें बाह्य का उपयोग को शुभ में लगाने के लिए है। और जो दिखता है अचेतन है, एक जनरली जो हमें दिखता है वो अचेतन है, जो देखता है वो चेतन है। जो मैं देख रहा हूं वो मैं चेतन हूं, लेकिन जितना भी दिख रहा है वो अचेतन है। स्व पर में ये एक ध्यान रखना, ये एक तो ये हुआ। अभी यहाँ से थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, बट समझ में आ सकता है। सुमन जी ने बताया है, ऋतु जी ने, कि समझ में आ सकता है। पुरुषार्थ लगाइए, उपयोग लगाइए, आगे पढ़िएगा, अभी इसको और धीरे पढ़ेंगे। एक चीज और ध्यान में आ रही है इसी जो अपने पढ़ रहे हैं उसी संदर्भ में, कि कर्मों की लंबी स्थिति वो कभी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जितनी लंबी स्थिति का हमने समय का कर्म बांधा है तो संसार में उतना तो रहना ही पड़ेगा। तो
लंबी स्थिति कभी नहीं, भी यहाँ पे करेक्शन होगा। स्थिति और एवं अनुभाग से भी कोई मतलब नहीं है हमें। हमें अपने परिणामों से मतलब है। परिणाम प्रयोग्य लब्धि में, प्रयोग्य लब्धि मतलब सम्यक्त से पहले की लब्धि में 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति घट के एक कोड़ा कोड़ी के अंदर आ जाती है। तो वो कर्म की कितनी भी स्थिति बंधे, उससे उससे फर्क नहीं है। अपने परिणामों से, कि जिससे कि यश की कषाएं इतनी तीव्र ना हो अपनी, की उससे स्थिति बंधे। तो हमें अपने परिणामों पे ध्यान रखने। कर्म की स्थिति तो बंधेगी, क्यों? क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है उसी वही सबसे ज्यादा स्थिति बांध सकता है। तो हम पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, उत्कृष्ट योनि है, तो हम ही सबसे ज्यादा स्थिति वाला बांध सकते हैं। एक समय का मिथ्यात्व 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, बट उतना नहीं होता है। तो वो उसको एक ध्यान में रखना ठीक है एक बार के लिए, लेकिन हमारा उद्देश्य प्रयोजन कर्मों की स्थिति घटाए बढ़ाए उस पर नहीं होना चाहिए। वो बंदेगी अपने हिसाब से एक समय में, क्योंकि भाव प्रति समय बदलते रहते हैं। और उसके लिए पुराने कर्मों का निमित्त क्या है, जितना भी कोई पता लगा कि कभी कभी कितना भी धार्मिक व्यक्ति हो, कभी ऐसी ऐसी कर्मों का उदय के कारण ऐसे से परिणाम हो जाते हैं उसके, जो सोच नहीं सकते हैं। तो सब उसके पुराने कर्मों के निमित्त से नए परिणाम भी होते हैं। तो वो भी हो सकता है, इतने तीव्र हो जाते हैं कि उसमें वो अपने में नहीं रह सकता। तो इसलिए अगर बताया था ना कि अगर एक साधर्मी का ग्रुप हो तो उसमें बाकी लोग उसको स्थितिकरण करा सकते हैं, कि उस स्थिति से उसको उभार सकते हैं, उसके बिना अवहेलना किए उसको उभार सकते हैं। तो साधर्मी का जो एक है उसका भी एक अभी इंपॉर्टेंस हो जाता है। हाँ, ऋतु जी आप पढ़िए इसको, तो 48 का आगे से घाती कर्म में। घाती कर्म में दो प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, सर्वघाती प्रकृति एंड देशघाती प्रकृति। जैसे केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण आदि सर्वघाती प्रकृति है। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्यय ज्ञानावरण आदि देशघाती प्रकृति है। अब इन प्रकृति के जो स्पर्धक है उनमें भी दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। अच्छा, हाँ, हमने ऊपर देखते हैं। घाती कर्म में दो प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति। तो इसमें अंडरलाइन करिए घाती कर्म और प्रकृति, और सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति। हाँ, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण सर्वघाती प्रकृति है। क्यों? क्योंकि अभी हमें केवल ज्ञान नहीं है, केवल दर्शन नहीं है, पूरी तरह से वो आवरण है। सर्व मतलब पूरी तरह से घात कर रखा है। सर्वघाती केवल ज्ञानावरण का से रखिए, केवल दर्शनावरण से रखिए, वो सर्वघाती घातीय कर्म की प्रकृति है। क्यों? क्योंकि वो हमें केवल ज्ञान नहीं है, अभी हम जानते हैं, अवधि ज्ञान नहीं है, मन पर्याय ज्ञान नहीं है, क्योंकि मुनि अवस्था में नहीं है। तो अब वो सर्वघाती प्रकृति का उदय आ रहा है। तो फिर हमें किस प्रकृति का उदय नहीं आ रहा है? मन पर्याय ज्ञान, ये मति और श्रुति ज्ञान का आवरण है, लेकिन इतना आवरण नहीं है कि हम देख न सके, जान न सके। तो उसका सर्वघाती प्रकृति का उदय नहीं है। तो केवल ज्ञानावरण या केवल ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञान का सर्वघाती प्रकृति का उदय है, और देशघाती प्रकृति का उदय है मति और श्रुति ज्ञान का। सर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे मन पर्याय ज्ञानावरण अभी हम मुनिराज की स्थिति में नहीं है, मतलब तो फिर हमारा लिए वो सर्वघाती होगी? नहीं नहीं, एक करेक्शन यहाँ जैसे लिखा है, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण सर्वघाती प्रकृति है। नहीं, मन मुनि को अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान होता है, तो वो भी देशघाती प्रकृति है। मति श्रुत अवधि मन पर्याय ज्ञान देशघाती अपनी अपेक्षा से नहीं है, लेकिन मुनि की अपेक्षा से होगा तो वो देशघाती प्रकृति है। यस, एक तो यह लिखी है और थोड़ा समझ में आता है कि हमें पूरी तरह से नहीं है।
मतलब मुनिराजों की अपेक्षा वो देशघाती है, हमारी अपेक्षा सर्वघाती है अभी जो हम स्थिति में है। अपेक्षा यहाँ उस वो अपेक्षा मत लगाइए, यहाँ जो दिया है कि ये देशघाती प्रकृति है। मति श्रुत अवधि मन पर्याय देशघाती प्रकृति, किसी भी की भी अपेक्षा ले लीजिए, हमें नहीं है। बट वो मतलब वो थोड़ी उदय में आती है, थोड़ी छुपी रहती है, पूरा नहीं होता, इस तरह से है। अब इन प्रकृति के अब जो स्पर्धक है उनमें भी दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। हाँ पढ़िए आगे। 10 मिनट है, फिर क्लोज करेंगे ना इसके बाद। हाँ जी ये कर लेते हैं सर यहाँ तक ना। हमने घाती कर्मों के 4 प्रकार के स्पर्धक देखे, शैल, अस्थि, दारु और लता। उनमें से शैल, अस्थि व दारु भाग में से अनंत बहुभाग स्पर्धक सर्वघाती स्पर्धक हैं, और दारु भाग में से अनंतवा भाग स्पर्धक और लता भाग वाले में से सर्व स्पर्धक देशघाती स्पर्धक हैं। हाँ अभी अभी क्या तरह के प्रकृति देखा, अभी प्रकृति देखी, अभी प्रकृति में क्या है, सर्वघाती स्पर्धक या देशघाती स्पर्धक। तो अगला एक बार टेबल देख लीजिए, ये राइट में 49 पे ऊपर है घाती कर्म। हम घाती कर्म की बात कर रहे हैं। ये है सर्वघाती प्रकृति दिखाया एक, और देशघाती प्रकृति राइट में दिखाया। सर्वघाती प्रकृति में सारे के सारे स्पर्धक सर्वघाती होते हैं। शैल, अस्थि, दारु का बहुभाग, ये थोड़ा बहुभाग अल्पभाग देख लेंगे, बट सर्वघाती स्पर्धक हैं। और देशघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक भी है और देशघाती स्पर्धक भी। सर्वघाती स्पर्धक शैल, अस्थि, दारु का बहुभाग, जो जैसे सर्वघाती स्पर्धक लेफ्ट में वैसे ही हैं। देशघाती स्पर्धक में शैल वाला नहीं है, ओनली दारू, लता और दारू का एक भाग। इसको कुछ समझ में आ रहा है आपको? पिछला हम जिस तरह से पढ़े हैं, सर्वघाती में शैल वाला है ऊपर, और इधर भी सर्वघाती स्पर्धक में शैल है, लेकिन देशघाती में शैल नहीं है, शैल और अस्थि नहीं है। और दारू का भी देशघाती में भी सर दारू का कुछ पार्ट लिया है और लता का संपूर्ण लिया है, एक भाग लिया। मतलब 100 पैसे में से एक 10% जो है वो है, बाकी का दारू का 90% जो है सर्वघाती है। तो इसका मतलब दारू में दोनों भी आएंगे। अच्छा, अभी एक और कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं, इजी है। तो यहाँ पे है, वह दो चीजें अंडरलाइन इसलिए कराई है। कर्म की प्रकृति में सर्वघाती और देशघाती प्रकृति है, और प्रकृति में स्पर्धक सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जैसे निषेक और स्पर्धक में अलग अलग चीज के लिए बताई है, उसी प्रकार सर्वघाती प्रकृति, देशघाती प्रकृति, सर्वघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती प्रकृति में सर्वघाती भी होते हैं स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। फल देने की क्षमता के बारे में हम पूरा का पूरा, जैसे अभी आपने बोला ना स्थिति कम ज्यादा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन है स्थिति 100 साल की हो, लेकिन अगर वो इतना पूरी की पूरी बहुत कम उसका अनुभाग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थिति एक समय की हो और एक समय का अनुभाग इतना उदय में आए कि कोई सुसाइड कर ले, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? और कोई आयु जिए जा रहा है धीरे धीरे, पूरे 100 साल की मनुष्य आयु बीच में नॉर्मल जिए जा रहा है, और कोई ऐसा है कि एक समय आया बहुत कम आयु है, इतना तीव्र उदय है कि किसी की हत्या कर दी, किसी को खुद की हत्या कर दी। तो अनुभाग इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अनुभाग को ज्यादा हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज है बहुभाग और अच्छा ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा, तो हाँ पढ़ लेते हैं इसको अगले सर। हम इसमें जो दो अलग अलग शब्द आपने अंडरलाइन कराए हैं, तो सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति, मतलब जो कर्म बंध रहे हैं वहां हम ये शब्द लेंगे, और जो उदय में आ रहे हैं वहां पे स्पर्धक लेंगे, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। उदय में आ रहे स्पर्धक उदय में आते हैं, और प्रकृति सर बनती है बंद यहाँ कर्म के बारे में है, प्रकृति के बारे में। अभी उदय सत्ता वाले नहीं है, ये सत्ता में भी है, उदय बंद है तब भी है, सत्ता में भी है, उदय में भी है, तीनों तरह लगेगा, हर एक जगह लगेगा।
जहां परमाणु है, एक परमाणु है उसके 4 एस्पेक्ट है एक ही परमाणु के। एक परमाणु भी है, वो ज्ञानावरण प्रकृति का है, और वो स्थिति इतनी बांधी उसने, और उसमें अनुभाग प्रतिच्छेद उसकी इंटेंसिटी इतनी है। तो एक परमाणु जहां भी होगा उसकी ये चारों चीजें साथ में आएंगी, तो सिर्फ बंद उदय सत्ता के हिसाब से नहीं आएंगी। इसको आगे पढ़ लीजिए थोड़ा। तुम कहोगी इसमें बताने की क्या जरूरत है। सर्वघाती प्रकृति के स्पर्धक सर्वघाती होंगे और देशघाती प्रकृति के स्पर्धक देशघाती होते होंगे। फिर जवाब दिया है, तुम्हारी आधी ही बात सच है। सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, परंतु देशघाती प्रकृति में दोनों ही प्रकार के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। इसे दोबारा समझेंगे। इसके पहले बहुभाग एक भाग किसे कहते हैं यह देखेंगे। मान लो तुम्हें 1000 संख्या को 10 से भाग देकर बहुभाग और एक भाग करना है, तो पहले 1000 को 10 से भाग देंगे तो 100 आएंगे, अर्थात एक भाग की कीमत 100 है। अब 10 भाग में से एक भाग अलग निकालेंगे तो बहुभाग यानी 9 भाग की कीमत 900 होगी, इसलिए बहुभाग 900 और एक भाग 100 होगा। बस यहाँ हम रुकते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ये समझ में आया आपको, बहुभाग और शेष भाग? हाँ जी। बताइए जैसे क्या है। किसी भी कर्म का मैक्सिमम, जैसे उदाहरण से लिया है कि 1000 रुपए है, 1000 रुपए में हमें यदि बहुभाग और ये निकालना है एक भाग, तो इन्होंने एग्जांपल दिया कि 1000 को हम यदि 10 से डिवाइड करेंगे तो एक भाग आएगा उसका 100, तो वो तो उसका एक भाग हो गया, पर बहुभाग एक साइड है तो वो 900 रुपए। तो कर्म में भी ऐसा ही होगा, एक भाग और बहुभाग। जैसे नीचे दिया है कि किस तरह से उदय में आते हैं, तो जैसे सर्वघाती प्रकृति में मैक्सिमम उदय में आएगा, उसका बहुभाग उदय में आएगा, और देशघाती में एक भाग आएगा, उसमें भी देशघाती स्पर्धक में टेबल के साथ। उसको थोड़ा देखते हैं। बट हाँ, ये बताया कि किसी भी संख्या में अभी किसी को कुछ देना हो, डिस्ट्रीब्यूट बेसिकली ये आ रहा है कि हमको कोई चीज है, कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, अगेन स्थूल एग्जांपल। किसी ने अपनी विल बनानी है, 3 लड़के हैं, उसको 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और उसमें दो लड़के हैं, एक लड़की है, ठीक है। तो अभी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा कैसे? 3 से डिवाइड करेगा। यहाँ 10 से किया, ये किसी से भी कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है उस हिसाब से होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नॉर्मली आप क्या सोचोगे, इसको 1/3 दे दो, इसको 1/3 1/3 3 है। लेकिन कर्मों में ऐसा नहीं होता है। मिथ्यात्व का इतना जोर चलता है, पहले बोलता है कि ठीक है 1/3 1/3 कर दो, ठीक है, इसको 30,000, इसको 30,000, हम दोनों को 30,000 दे दो भाइयों को। 30,000 जो बेटी के है ना, उसको फिर 1/3 करो, उसको 1/3 करो, उसमें जो 1/3 आएगा उसमें से 1/3 मेरे को दो, 1/3 मेरे को दो, उसको 1/1/3 दो। तो उस बेटी को 1/3 ही आया। देखिए 1/3 मतलब 30,000 का 10,000 आए, इन्होंने उसमें से 10,000 फिर ले लिए, 30,000 के 40 इन्होंने ले लिए, 40 दूसरे भाई ने ले लिए, उसको सिर्फ 20,000 रुपए 1/3 10,000 रुपए ही आया उसको। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक तरीका है, क्योंकि कर्मों में इस तरह से सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। हर बार जितने कर्म बनते हैं ना, तो जो परिणामों के हिसाब से अगर परिणाम खोटे हैं तो अप्रशस्त प्रकृतियां ना पहले तो खुद अपने बराबर ले लेती हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर जो पुण्य प्रकृतियां उनमें से फिर अपना पोर्शन फिर उनको चला जाता है। तो एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए बहुभाग और अल्पभाग, बट किस से भाग देंगे ये डिपेंड करता है कौन सी स्थिति है। तो यहाँ 10 से भाग दिया 1000 को, तो उसका एक भाग हुआ 100 रुपया। तो इसको निकालने का तरीका यहाँ बहुत इजी है कि 1000 में से 100 निकाल दिया तो 900 बचे। दूसरा तरीका यह है कि एक भाग निकाल दिया, वो बचा कुछ, मान लो x आया, तो x में से मतलब 100 लिए, ऊपर अगर बहुभाग निकालना हो तो जितनी हमारी मूल क्वांटिटी 1000 में से 1 निकाल देंगे, 1000 में से 100 निकाल देंगे तो जितनी बचेगी, तो मतलब x अगर टोटल क्वांटिटी है माइनस 1 निकाल देंगे, तो जितने बचेंगे वो जो है सो बहुभाग में आएंगे। ये एग्जाम्पल में है, क्योंकि हर जगह क्वांटिटी पल्य